आज भी हम वाइल लूप को ही यूज़ करते हुए एक और प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है जी, बट इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि आपको अपर लिमिट गिवन होगी, आपने उसमें से क्या कैलकुलेट करना है, उन सब का सम कैलकुलेट करना है। तो हम प्रोग्राम की स्टेट में पढ़ते हैं, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर। मीन्स के जो भी लिमिट दी जाएगी, 10 है, 20 है, 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर्स आ रहे होंगे, हमने क्या करना है, उनका सम कैलकुलेट करना है। बाकी नंबर्स क्या है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए जो कि 2 पर इजीली डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स के इवन नंबर हैं, उनका हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। ये इवन नंबर की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप लोगों को इवन नंबर के बारे में नहीं पता तो आप इधर से पढ़ सकते हैं कि वो नंबर जो कि इजीली डिविजिबल बाय 2 हो, मीन्स के 2 पर डिवाइड हो जाए, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 9 नहीं है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, मीन्स के हमें उन नंबर से कोई गर्ज नहीं है, हमें जितनी भी लिमिट दी जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर 10 ही लिमिट एंटर की जाती है तो 2, 4, 6, 8 और 10 इन सबको ऐड करके हमें आंसर चाहिए। हमारे बेसिकली प्रॉब्लम का जो कह लें कि सोल्यूशन है वो यही है कि जो भी लिमिट दी जाएगी, जो भी अपर लिमिट दी जाएगी, उसके अंदर से हमने क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ उन नंबर्स को कैलकुलेट करना है जो कि 2 पर इजीली डिवाइड हो रहे हैं। तो चलें जी, ये प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा ये हेडर फाइल, उसके बाद आपको ये पता है इन सबका मेन सेक्शन में अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे इंट सम नंबर एंड अपर लिमिट। ठीक है जी, ये 3 हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब इनको इनिशियलाइज करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट के किससे होंगे, 0 से होंगे, और नंबर हमारा क्या होगा, 1 से होगा। ये कुछ हमारी पिछली ही प्रॉब्लम जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया उसी से ही मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, चेंजिंग हो रही है। तो प्रॉम्प्ट द यूज़र, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि हम यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले करेंगे और उसके अगेंस्ट यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे। प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट ऑफ फॉर विच यू वांट द सम, मीन्स कि आपने वो अपर लिमिट एंटर करें, आप चाहते हैं कि यहाँ तक मेरी सम कैलकुलेट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र यहाँ 10 एंटर करता है तो फिर क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक जितने भी हमारे होंगे इवन नंबर्स, ठीक है जी, उनको क्या कर देना है आपने, सम अप कर देना। यस, ये यहाँ पे मतलब है। तो अब हम क्या करें कि यूज़र से हम पहले तो लिमिट लेंगे कि भाई ये बताओ कि कहाँ तक आप लिमिट चाहते हो। तो सी इन करवा के हम अपर लिमिट के अंदर ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसके अंदर क्या कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना वाइल लूप यूज़ करेंगे, और वाइल लूप के अंदर फिर इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम दो कह लेंगे इन लूप का कम्बिनेशन कर रहे हैं, वाइल लूप और इफ़ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले वाइल लूप चलेगा, हमारा जो नंबर होगा, जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में किया, नंबर अगर जब तक छोटा होगा 5000 से, हमने लास्ट टाइम जो किया, बट इसके अंदर क्या होगा, जो जितनी भी यूज़र ने लिमिट एंटर की होगी, फॉर एग्जांपल 10 की है तो नंबर हमारा क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 1 है। 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक यूज़र ने लिमिट एंटर किया, 10 की है तो 10 तक चलेगा। ठीक है जी, इक्वल अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ तक चलेगा, फिर 9 तक चलेगा। इज इक्वल टू का मतलब कि वहाँ तक ही चलना है जहाँ तक यूज़र ने एंटर किया है। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल उसने 10 किया है तो आपने लेस देन और इक्वल टू के 10 से छोटा भी और 10 के बराबर भी, हम 11 नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, अब हम अपने जो नंबर्स हैं उन सबको हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग एन इवन इंटीजर। हमने कहा था कि हमने इवन को फाइंड आउट करना है, बाकियों को नहीं करना। तो अब यहाँ पर हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि जो नंबर है अगर तो वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी, ये हमारा क्या है, मोड है। मोड ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, हमारा वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं वो प्रोग्राम पढ़ा तो आप जाकर दोबारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मोड हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ऐसा नंबर जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा, वो नंबर, जो भी नंबर अगर तो वो कह रहा है कि हमारा 2 पर डिविजिबल हो जाता है और उसका जो आंसर है वो 0 आता है, मीन्स कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर कब कोई और नंबर आएगा, जब वो सही तरीके से डिवाइड नहीं होता। अगर सही तरीके से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर कोई और नंबर होगा उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह 3 डिवाइड बाई 2,
तो जो इसका आंसर है वो ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, जो हमने सम अपना डिक्लेयर किया था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, जिसके अंदर हमने सारी वैल्यू स्टोर करके रखनी है, जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में कर रहे थे इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है जी। बट एक चीज़ का एडिशन हुई है, यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है कंडीशन कि सिर्फ हमें वो नंबर चाहिए जो कि ज़ीरो, जिनका जो मोड लें तो रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो है। तो जो नंबर रिमाइंडर होकर ज़ीरो आएगा वो नंबर अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम को इज इक्वल टू रखेंगे सम के और प्लस कर रहे होंगे उसी नंबर के साथ जो नंबर यहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 1 से 10 तक नंबर एंटर किए हैं तो 1 आएगा, 1 तो यहाँ पर नहीं है तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाएगी। बट 2 है, 2 आएगा, वो 2 डिवाइड होगा, 0 होगा तो वो 2 यहाँ पर आकर इसके साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जनरेट नेक्स्ट इंटीजर, सॉरी हम लास्ट टाइम जैसे कर रहे थे कि जिस नंबर, क्योंकि हमने लूप को बार बार क्या है रन करना है, चलाना है। कहाँ तक चलाना है, जहाँ तक अपर लिमिट यूज़र ने एंटर की होगी। तो अब नंबर प्लस वन ये लास्ट लेक्चर में हम सारा डिस्कस कर चुके हुए हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करें, सी आउट करके वो सारा कुछ डिस्प्ले करें कि जो आपकी इवन नंबर की फर्स्ट क्या है, अपर लिमिट है, जो भी सम अप करके आंसर आ रहा है वो हम क्या करें यहाँ पे